रात के 12:47 बजे थे। शहर की बारिश थम चुकी थी, लेकिन फ्लैट नंबर 909 के अंदर हवा अब भी अजीब सी भारी लग रही थी। पुरानी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग, जिसका नाम था शिवम हाइट्स, जिसका लिफ्ट हमेशा अटक जाता था और कॉरिडोर में पीली लाइट्स ब्लिंक करती रहती थीं, जैसे किसी चीज का वार्निंग सिग्नल हो। इस फ्लैट में 3 लोग रहते थे, अयान, रिया, कबीर। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का आइडिया उसी का था। चीप रेंट के चक्कर में लिफ्ट कभी सीधा ऊपर नहीं जाती थी, हमेशा 8वें फ्लोर पर रुकती, फिर 9th तक जाने के लिए मैनुअल बटन दबाना पड़ता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो यादें संभालती रखती हैं, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो यादें छीन लेती हैं। फ्लैट नंबर 909 दूसरी कैटेगरी में आता था। इस फ्लैट में रहने के बाद लोग अक्सर कहते थे, हम ठीक से याद नहीं कर पाते शुरुआत कहां हुई थी। अयान, रिया और कबीर को ये सब चीजें अजीब लगती थीं, पर उन्होंने इग्नोर किया। शायद इसलिए कि जब अयान ने पहली बार उस फ्लैट का दरवाजा खोला, तो उसे ये याद नहीं रहा कि उस वक्त उसने एक छोटी सी आवाज सुनी थी, आ गए। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। एसी तो ऑफ है, कबीर ने कहा। रिया ने धीरे से बोला, यहां कोई पहले से है। रात को अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। अयान ने हेडफोन्स उतारे। रिया, तुम बाथरूम यूज करके आई हो क्या? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। कबीर ऑलरेडी सो रहा था। अयान उठकर बाथरूम की तरफ गया। दरवाजा खुला था, लेकिन टैप बंद था। फिर आवाज दोबारा आई। इस बार आवाज बेडरूम की कबर्ड से आ रही थी। अयान ने कबर्ड खोली। अंदर कुछ भी नहीं था, बस हवा का एक ठंडा झोंका जो उसके चेहरे से टकरा गया। ओवर थिंकिंग, अयान ने खुद को समझाया। अगली सुबह रिया का चेहरा उतरा हुआ था। मैं रात भर सो नहीं पाई, उसने कहा। मुझे लगा कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। कबीर हंस दिया। यार, तुम लोग हर चीज को हॉरर बना देते हो। रिया ने धीरे से बोला। उसकी सांस सुनाई दे रही थी, लेकिन चेहरा नहीं था। अयान चुप रहा। उसे भी कुछ महसूस किया था, पर कहना नहीं चाहता था। उसके बाद रिया सुबह उठकर बाथरूम गई और सीधा फ्रीज हो गई। शीशे पर उंगली से लिखा था, याद रखना। लिखा नया नहीं था, जैसे कोई शब्द बहुत पहले लिखे गए हों
और बस अब दिखने लगे हों। रिया ने तुरंत अयान को बुलाया। अयान ने देखा और उसे याद आया, कल रात आवाज ने उसका नाम लिया था। उसी शाम बिल्डिंग के वॉचमैन शंकर काका मिल गए। कबीर ने कैजुअली पूछा, काका 909 फ्लैट में पहले कौन रहता था? शंकर काका ने सीधा मना कर दिया, बेटा इस फ्लैट के बारे में ज्यादा मत पूछो। पर जब रिया ने कहा हमें यहां डर लग रहा है, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, डर लगना बुरा नहीं होता, डर खत्म हो जाना बुरा होता है। बेटा उस फ्लैट में रहना अच्छा नहीं माना जाता। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? शंकर काका ने आवाज धीमी कर ली। 3 लोग रहते थे, एग्जैक्टली तुम लोगों जैसे। 2 लड़के 1 लड़की। अयान का गला सूख गया। फिर एक रात लड़की बालकनी से गिर गई। ऑफिशियली सुसाइड बोला गया, पर उसके बाद कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। कबीर ने बात काट दी, बस हॉरर स्टोरीज मत फैलाओ। उसी रात उन तीनों ने एक ही सपना देखा। बालकनी, रात, एक लड़की, गीले बाल, खाली आंखें और उसका सवाल, इस बार कौन? सुबह उनमें से किसी को याद नहीं था कि उन्होंने पहले बताया भी था या नहीं। दूसरे दिन अयान और रिया ने बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। हर इंसिडेंट में एक चीज कॉमन थी, लोगों ने अपनी कहानी अलग अलग तरीके से याद की, जैसे सच एक ही था पर दिमाग उसे संभाल नहीं पा रहा था। सच सामने आया, पहले रहने वाले 3 लोगों में से लड़की की मौत सुसाइड नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था, और धक्का देने वाला उसका बॉयफ्रेंड, जो बाद में खुद इसी फ्लैट में रहने आया था और फिर पागल हो गया। रिया का हाथ कांपने लगा। इस फ्लैट को 3 चाहिए, हमेशा 3। अयान ने धीरे से पूछा, 3 क्यों? रिया ने आंखों में आंसू के साथ कहा, ताकि हर बार कोई एक गिर सके। उसी रात लाइट चली गई। रिया बाथरूम गई तो उसने देखा कि दीवार पर लिखा था, मीरा। रिया का गला भर आया। ये वही लड़की थी जो पहली बार गिरी थी। अयान ने नोटिस किया, लिखाई नए खून से नहीं, पुराने सूखे निशान से थी। रिया ने कहा, इस फ्लैट का एक रूल है, जब तक 3 लोग रहते हैं फ्लैट शांत रहता है। जब कोई चौथा आता है या कोई जाना चाहता है तो कबीर ने बीच में बोला, तो रिया ने उसकी तरफ देखा तो फ्लैट एक को ले लेता है। कबीर हंसने लगा। कुछ दिनों से कबीर स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। वो अक्सर बालकनी में खड़ा रहता, नीचे देखता रहता और धीरे धीरे मुस्कुराता। रिया ने अयान से कहा, मुझे लगता है फ्लैट किसी को चूज करता है। अयान ने गुस्से में कहा, बस करो, ये सब कोइंसिडेंस है। पर उस रात अयान ने कबीर को बाथरूम में खुद से बात करते सुना, बस एक और, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। कबीर जब बाथरूम से निकला तो बिजली चली गई। इमरजेंसी लाइट में कबीर खड़ा था। उसकी आंखें काली लग रही थीं। तुम लोग नहीं समझ रहे, कबीर बोला, वो मुझे बुला रही है बालकनी से। रिया पीछे हटी। अयान ने कहा, ये कबीर नहीं है।
कबीर ने धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ाए। बालकनी से आवाज आई, एक और, एक और। कबीर की आवाज बदल गई। उसने कहा है, मुझे जाना होगा। बालकनी पर हवा नहीं थी, पर रिया के बाल उड़ रहे थे। कबीर ने अयान को पकड़ ली और बालकनी की तरफ घसीटने लगा। रिया ने पूरी ताकत लगाकर कबीर को धक्का दिया। कबीर बालकनी से नीचे गिर गया। 1 सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर फ्लैट के अंदर हंसने की आवाज आई। दूसरी सुबह पुलिस ने इसे सुसाइड कहा। अयान और रिया जिंदा रहे, पर उन्हें याद नहीं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद अयान और रिया ने फ्लैट छोड़ दिया। 1 महीने बाद न्यू टेनेंट्स शिफ्ट हुए। 2 लड़के, 1 लड़की। और रात के 12:47 पर फ्लैट नंबर 909 के बाथरूम से फिर से आवाज आई,